सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ लिविंग वर्ल्ड। पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था ये सब, इतना नहीं देखा हो तो देख लेना। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो एनसीईआरटी पहले तो देखो, रॉबर्ट मे ने सबसे पहले वो किया था 7 मिलियन। इन्होंने कहा था कि इतने तो हैं, लेकिन 1.7 से 1.8 मिलियन ही खोजा जा चुका है। डिस्क्राइब्ड नोन यानी हमको मालूम है, लेकिन इतने होने की संभावना है 7 मिलियन। तो लाइन्स आएगा क्वेश्चन में, तो सावधान रहना। बोला जाएगा कि ये कहाँ गया लाइन, हाँ। नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। ऑप्शन में 7 मिलियन भी होगा। आप लोग सोचोगे डिस्क्राइब्ड लिखा है यानी 7 मिलियन, नहीं। हमको मालूम है और उसको डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में पूरा लिख के रख दिया गया कि इतने हैं। अगर आप नाम पूछोगे तो हम तुरंत बता देंगे। ओके। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने तरह के ऑर्गेनिज्म और उनका टाइप अर्थ पे है। और जो लोकल नेम होता है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन कैटेगरी। फॉर नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। बिना आइडेंटिफिकेशन के आप ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। सो अब इस पैराग्राफ में देखेंगे कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हैं जिनको हम अपने एरिया में लोकल नेम से जानते हैं, और ये लोकल नेम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वेरी करते हैं। अपने कंट्री में ही लोकल नेम वेरी करती है। अगर कोई एक एप्पल है, एप्पल को कहीं और कोई और नाम से जाना जाएगा, कोई कहीं कोई और। तो ये है, तो इसकी इसीलिए हमको साइंटिफिक नेमिंग की ज़रूरत पड़ती है। इस पैराग्राफ में देखते हैं। तो अगर आप लिखा है कि अगर आप एरिया बढ़ा दो ऑब्जर्वेशन का, तो आपको अलग अलग वेराइटी के ऑर्गेनिज्म मिलने लगेंगे। अगर आप डेंस फॉरेस्ट जाओगे तो आपको बहुत सारा नंबर और तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, तरह तरह के प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो जो 1.7 से 1.8 मिलियन डिस्क्राइब्ड है, 7 मिलियन प्रिडिक्टेड है, इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी को और करके लिखा है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो जो लोग बोल रहे होंगे ना कि स्किप कर रहे हैं एनसीईआरटी, भाई ये रिवीजन रिवीजन वीडियो है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म करना है। तो नोट से ख़त्म करने से अच्छा एनसीईआरटी से ख़त्म कर दूँ। ओके। हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम को साइंटिफिक बनाने की ज़रूरत है। तो कैरोलस लिनेनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इनमें बाइनोमियल मतलब दो, नोमेनक्लेचर में दो पार्ट थे। पहला था जीनस, दूसरा था स्पेसिफिक एपिथेट। देखेंगे ये वाला पार्ट। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ईच नेम का दो कंपोनेंट था, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। दो कंपोनेंट में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने था? कैरोलस लिनेनियस ने। तो इसमें दो पार्ट थे, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस को ही जेनरिक नेम बोल रहा है, पहला वाला नाम। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इज जीनस और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट। अब तो नोमेनक्लेचर तो पता है, नेमिंग तो बोला है कि नोमेनक्लेचर और नेमिंग तभी होगा जब आप उस ऑर्गेनिज्म को सही से डिस्क्राइब करोगे, और उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जब किसी को आप देख कर जानोगे कि क्या है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो बोल रहा है कि स्टडी के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे नियम बनाए, और वो नियम दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वो नियम एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम कुछ अलग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थे, जिसकी बॉडी थी ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो जो जानवर थे उनके लिए अलग बॉडी था, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें पता नहीं बेवकूफ़ी करते हैं, यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे ऑफ है, पता नहीं इस पे भी कई कई लोग क्वेश्चन बना देते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये बॉडी इंश्योर करेगी कि केवल एक ही नाम हो। डन है, ये वाला हमने देख ही लिया। तो लिखा है लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड। तो मैंगो को उसने लिया मैंगीफेरा इंडिका। ये आप देख लो पहले, ये M कैपिटल है, I स्मॉल है। तो स्टार्ट हुआ कैपिटल से, एंड हुआ स्मॉल, मतलब जीनस शुरू हुआ कैपिटल M से, स्पेसिफिक एपिथेट शुरू हुआ स्मॉल लेटर से।
तो लिखा है जीनस, वाइल मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होता है। वो आपको ग्रीक देगा ऑप्शन में, आप याद कर लेना ग्रीक है ही नहीं इस चैप्टर में मतलब है, मतलब आपने लैटिन बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखो और जहाँ ग्रीक आ रहा है ना उसी को याद करो। फॉर एग्जांपल कुछ भी ऑप्शन में है लैटिन मार देना। रिटेन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स वो जो टेढ़ा वाला फॉन्ट होता है ना, दे आर लैटिनाइज्ड और डेरिव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर, मतलब वो कहाँ से आए हैं, उनको लैटिन ही भाषा में किया गया क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट, और दोनों बायोलॉजिकल नेम है। जब हाथ से लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। देखो यहाँ पे ब्लर हो गया है, मैंगी फेरा इंडिका आई स्मॉल और LINN लिनेनियस का शॉर्ट फॉर्म, तो अंडरलाइन करोगे, अपने हाथ से लिखा। और जब प्रिंट करोगे तो इटैलिक्स में प्रिंट करोगे। देखो ये प्रिंटेड है, तो प्रिंटेड है तो टेढ़ा थोड़ा सा है ना, फॉन्ट ऐसे टेढ़ा है। देखो रिटेन यहाँ पे ये मैंगो लिखा है तो मैंगो सीधा लिखा है, लेकिन मैंगी फिर ऐसे टेढ़ा में लिखा है तो इटैलिक्स। पहला वर्ड जीनस कैपिटल से शुरू होगा, दूसरा वर्ड स्मॉल से शुरू होगा, सही है। और एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम साइंटिस्ट का नेम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है, LINN। यह बताता है कि सबसे पहले मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका कैरोलस लिनेनियस ने दिया था, इसीलिए स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनेनियस। तो अब हम क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था, नोमेनक्लेचर करना है तो आइडेंटिफाई हो गया था। अब हम उसको क्लासिफाई करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है ना, 1.7 से 1.8 मिलियन है, हमको पढ़ाई करनी है इनकी तो बांटना पड़ेगा, तो इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसीलिए क्लासिफाई कर दो। क्लासिफिकेशन प्रोसेस है जिससे कोई किसी भी चीज़ को आप कन्वीनियंट कैटेगरी में बांट दो। जैसे एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा है तो पॉरीफेरा में लेस एडवांस को पढ़ेंगे, फिर किंगडम एनिमेलिया में हाई एडवांस को पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग को बांटा हुआ है। तो बांटा क्यों गया, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। और किस बेसिस पे बांटा गया, सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। तो ये दिखा है कि आप कैसे आप बाहर से देख सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ डॉग, तो ऑफ कोर्स इसने एक और नाम दिया एल्सेटियंस। तो आप कोई एनिमल सोचोगे जिसके कान हो गए, बॉडी हेयर होगी। प्लांट को अगर आप बोलो वीट, तो वीट का पिक्चर दिमाग में आ जाएगा। तो यही सब है, इसमें से नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। साइंटिफिक टर्म फॉर दिज कैटेगरीज इज टैक्सा, मतलब आप कैट मैमल वीट राइस प्लांट एनिमल को कोई कैटेगरी में डालोगे तो साइंस में उसको टैक्सा कहा जाता है कैटेगरी को। तो टैक्सा बहुत सारे लेवल पे हो सकता है, मतलब कैटेगरी बहुत सारे लेवल पे हो सकती है। प्लांट्स भी टैक्सा फॉर्म कर सकता है, एनिमल मैमल डॉग सारे टैक्सा हैं। डॉग मैमल है, मैमल एनिमल है, तो मैमल टैक्सा हो गया, एनिमल टैक्सा हो गया। पहले आपने डॉग को मैमल बोला, फिर मैमल को एनिमल में डाला, तो 2 टैक्सा हो गया। देयरफॉर एनिमल मैमल डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा डिफरेंट लेवल अलग है ना भाई, इसीलिए इसको प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहा गया। टैक्सोनॉमी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, टैक्सा यानी कैटेगरी। टैक्सा देखते आप टैक्सा बोलो ही मत, आप बोलो ये टैक्सा नहीं है, बस इसको ग्रुपिंग किया गया है, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अब बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी की स्टडी क्या है कि उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों लिया जाएगा, सेल का स्ट्रक्चर भी लिया जाएगा। सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये 4 चीज़ लिया जाएगा, पूछ सकता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी, लेकिन बेसिक टू टैक्सोनॉमी क्या है, अगर आप टैक्सो मतलब ग्रुप बनाना है तो क्या है, आइडेंटिफाई करोगे, क्लासीफाई करोगे, कैरेक्टर दोगे, नॉमेनक्लेचर करोगे। और जो देखो ये लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा है और ये सब लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा है। टैक्सोनॉमी न्यू नहीं है, ये एनसीईआरटी बोलती है। ह्यूमन बींग पहले से ही क्लासिफिकेशन करते आ रहे थे।
तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो यूजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड था कि ये गाय दूध देती है तो ये अलग है, बकरी भी दूध देती है अलग है, जो भेड़ होती है वो ऊल देती है कॉटन, तो वो उसको अलग यूज में किया कर दिया गया। जो बैल होते हैं उनसे पहले खेती होती थी तो उसको अलग कर दिया गया। तो यूजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे अर्ली क्लासिफिकेशन हो चुका था। ओके, ह्यूमन बींग हैव ओके नीड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड क्लोथिंग शेल्टर के बेसिस पे हैज़ द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब ह्यूमन बींग को ह्यूमन बींग को ये नहीं कि बस उसके यूजेज को जानना है, ह्यूमन बींग एक और चीज़ में इंटरेस्टेड थे। लिखा है कि नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो रिलेशनशिप एमोंग देम। मतलब ह्यूमन बींग ऐसे भी रिलेटेड थे कि जो काऊ है और ऑक्स है दोनों का रिलेशन क्या है, क्या दोनों का एंसेस्टर कॉमन थे। तो इस ब्रांच ऑफ स्टडी को सिस्टमैटिक्स बोला गया। वही चीज़, सिस्टमैटिक्स लैटिन वर्ड है, देखो ये भी लैटिन वर्ड है और यहाँ पे भी लैटिन ही वर्ड आया था बायोलॉजिकल नेम, ग्रीक कहीं आया नहीं है। ग्रीक आएगा तो मैं स्पेशली बताऊंगा आपको। लैटिन वर्ड है सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को आप सिस्टमेटिकली डिवाइड कर रहे हो। सिस्टमेटिक में क्या होता है कि हमको रिलेशनशिप पता चलता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी कैरोलस लिनेनियस ने दिया था। नहीं, कैरोलस लिनेनियस ने सिस्टमा नेचर नाम की बुक लिखी थी। तो कैरोलस लिनेनियस ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी दिया था, नहीं सॉरी बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और इनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आएगा ने। सिस्टमेटिक लैटिन है सिस्टमा, सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिख दिया। और लिनेनियस यूज्ड सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज बुक, और जो भी द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इनलार्ज्ड, मतलब सिस्टमेटिक को मिलाया गया बाद में किससे, आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन से। सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी सिस्टमेटिक में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आया बाद में। आई थिंक मेरे को ये लिख देना चाहिए था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये भी वाला पॉइंट मेरे को ऐसे समरी में शॉर्ट फॉर्म में लिख देना चाहिए था, ये इम्पोर्टेंट है। स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इनलार्ज किस में, आइडेंटिफिकेशन बेसिक टू टेक्सोनॉमी में। सिस्टमेटिक में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लेना रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। डन है। तो अब हम देखेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और आई थिंक ये लास्ट वीडियो होगा, ये लास्ट वीडियो होगा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। डन है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट में।